एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के शेयर मार्केट इन्फॉर्मेशन में। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि यूएस में नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी का शपथ हो चुका है और शपथ वाले दिन ही उन्होंने अमेरिका की सत्ता संभालने के टैरिफ किंग डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को शॉक्ड करने के इरादे साफ कर दिए हैं। सोमवार को जब वो शपथ ले रहे थे तब उन्होंने कहा था कि स्पेन सहित ब्रिक्स देशों पर 100% तक का टैरिफ लगाया जा सकता है। ब्रिक्स में 10 देश आते हैं जिनमें भारत भी आता है और इस बयान के बाद ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात देश भी सोच विचार की मुद्रा में आ गए हैं। चीन पर लगता है ट्रंप की विशेष योजना है। चीन के साथ वह कुछ भी कर लें, चीन के साथ वह कुछ भी कर लें, लेकिन भारत को उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। मगर यदि वह चीन और भारत को एक ही तराजू में तौलने की बात करेंगे तो एक बार उन्हें अपने आंखों में पानी के छींटे मार लेने चाहिए, क्योंकि अमेरिका की सत्ता संभालने के बाद दरअसल चीन और भारत एक साथ एक नज़र से नहीं देखा जा सकता। भारत जहां अमेरिका का स्वाभाविक पार्टनर है, वहीं चीन के साथ यूएस के रिश्ते तल्ख रहे हैं। चीन को टैकल करने के लिए किसी भी सूरत में अमेरिका को भारत की ज़रूरत है ही। यदि हम वर्तमान परिस्थितियों की बारीकी से देखें तो दोनों चीन और भारत में रिश्तों में अमेरिका की गर्माहट को भारत की ज़रूरत भारत से ही मिलती है, न कि चीन से। इस तुलना को समझने के लिए हमें दोनों देशों को अमेरिका के आर्थिक समीकरणों को गहराई से नज़र डालनी होगी। अमेरिका में भारतीय समुदाय जनसंख्या का 1.5% है, लेकिन उनका योगदान अमेरिका के टैक्स कलेक्शन में 5-6% है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि भारतीय मूल के लोग न केवल प्रोफेशनल आगे हैं, बल्कि अमेरिका को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान कर रहे हैं। दूसरी ओर चीन का जनसांख्यिकीय योगदान अमेरिका की तुलना में रूप में, लेकिन आर्थिक स्तर पर उसकी चुनौती अधिक गंभीर है। भारत और चीन के साथ अमेरिका के संबंध नीतिगत दृष्टिकोण से भी काफ़ी भिन्न है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां व्यापार और निवेश के लिए पारदर्शी प्रक्रियाओं और नियमों का पालन करता है। वहीं चीन अपने सत्तावादी दृष्टिकोण के कारण विदेशी कंपनियों के लिए कई बाधाएं भी खड़ी करता है। यह अंतर अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत को चीन की तुलना में एक बेहतर साझेदार बनाता है। इन सभी पहलुओं को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत और चीन एक ही तराजू में तोलना अमेरिका के लिए न केवल अव्यावहारिक है बल्कि अनुचित भी है। भारत से जो भी सामान अमेरिका जाता है वह अमेरिका की इंडस्ट्री के लिए फायदे का सौदा है। टेक्सटाइल और फार्मा जैसे क्षेत्र न केवल यूएस की ज़रूरतें पूरी करते हैं बल्कि वहाँ के उपभोक्ताओं की किफ़ायती विकल्प भी देते हैं। फार्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्रों में भारत के उत्पादों पर अमेरिका में कम या जीरो टैरिफ लगाया जाता है, क्योंकि ये उत्पाद आवश्यक और गैर प्रतिस्पर्धी हैं। यदि लालच में अंधे होकर ट्रंप ने इन प्रोडक्ट्स पर 100% तक का टैरिफ लगाया तो भारतीय कंपनियों को दिक्कत होगी, मगर अमेरिका के लोग इन्हीं सामानों के लिए ज़्यादा पैसा चुकाना होगा। कुल मिलाकर अमेरिकी इकोनॉमी के लिए यह कदम पेन किलर कम पेन ज़्यादा साबित होगा। सच तो यह है कि चीन के निर्यात में शामिल इलेक्ट्रॉनिक और मशीनरी जैसे उत्पाद अमेरिकी इंडस्ट्री के लिए चुनौती हैं। व्यापार घाटे, ट्रेड डेफिक्ट्स की बात करें तो वहाँ भी भारत और चीन के साथ अमेरिका की स्थिति अलग है। अमेरिका की चीन के साथ व्यापार घाटा 25% का है, जबकि भारत के साथ यह केवल 4% का है। इसका मतलब है कि भारत और अमेरिका एक दूसरे से लगभग बराबर का ट्रेड करते हैं, जबकि चीन के साथ अमेरिका का परस्पर ट्रेड 25% का अंतर पैदा करता है। भारत के निर्यात में टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल
और केमिकल जैसे उत्पाद शामिल है जो अमेरिकी उद्योगों के लिए खतरा नहीं है। इसके विपरीत चीन इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और अन्य उत्पादों का निर्यात करता है जो अमेरिकी कंपनियों के लिए सीधा कंपटीशन करते हैं। भारत ने अमेरिकी कंपनियों के लिए अपने दरवाजे कभी बंद नहीं किए हैं, क्योंकि यहाँ एप्पल, फेसबुक, गूगल और उबर जैसी कंपनियों भारत में न केवल फल फूल रही हैं बल्कि यहाँ से अरबों का रेवेन्यू भी जनरेट कर रही हैं। इसके उलट चीन ने विदेशी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी कंपनियों जैसे कि फेसबुक और उबर जैसी कंपनियों को चीन में कारोबार की परमिशन नहीं है। चीन अपनी घरेलू कंपनियों को प्राथमिकता देता है, तो इसलिए भारत में टैरिफ प्लान बढ़ाने के लिए ये ट्रम्प का फैसला गलत साबित हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद।